हेलो दोस्तों, आज हम लाए हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट का सेकंड पार्ट। जिसने भी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वह डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वह वहाँ जाए और वहाँ से देखे। तो नाउ वी विल स्टार्ट द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की फोर्थ प्रॉपर्टी हम शुरू करते हैं। देखो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, यानी कि कॉलम या रो का, डिटर्मिनेंट के कॉलम या रो का प्रत्येक एलिमेंट इज़ मल्टीप्लाई बाय ए सेम फैक्टर, मतलब वही सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई हो, देन द डिटर्मिनेंट इज़ ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय दैट फैक्टर, उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई होती है। मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये कोई डिटर्मिनेंट है। यदि इसकी जो वैल्यू हम निकालें, यदि कोई भी एक रो या एक कॉलम को के कोई स्केलर मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई कर दें, के बी के सी डी ई एफ जी एच आई, देन क्या होगा, वही डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही होगा, उसमें के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा। मीन्स कहने का मतलब है कोई भी रो या कोई भी कॉलम में से केवल एक ही कॉमन हो सकता है, बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में कोई एक, उसमें स्केलर मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। बट इसमें क्या होता है, किसी भी रो में मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, वह उस डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो आगे और देखते हैं। यदि कोई डिटर्मिनेंट है आपके पास, यदि 2 यहाँ से है कि 2a b 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h 2i, तो क्या होगा, तो एक डिटर्मिनेंट ये एक रो से मल्टीप्लाई है तो 2, ये दूसरे से तो भी 2, ये तीसरे से तो भी 2, तो 2 2 2, तो क्या होगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, क्या होगा 2 टू द पावर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। मतलब कि जितने भी रो या कॉलम में जितना भी कॉमन आ रहा है वो उतने, जैसे कि इस रो 1 2 और 3 2 टू द पावर 3 आ जाएगी। तो कहने का मतलब है कोई भी के मल्टीप्लाई हो जाए तो इस पे एक क्वेश्चन हमारा बनता है। क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन होता है लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ k into a where k is any scalar, कोई स्केलर नंबर है, देन दिस फाइंड दे, तो क्या होगा, ये आपका क्या है, सॉल्यूशन करें तो हमने क्या देखा कि ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, हमें दे रखा है ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मतलब इसमें 3 रो और 3 कॉलम। यदि ए मैट्रिक्स है, यदि उसे के से हम मल्टीप्लाई कर दें, यदि उसे के से मल्टीप्लाई कर दें तो ईच एंड एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय के, यानी कि वह उसका प्रत्येक एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसके जब हम उसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या होगा, उसके डिटर्मिनेंट से प्रत्येक रो और कॉलम, 3 रोज़ हैं, 3 रोज़ में से के कॉमन आ जाएगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसे एग्जांपल से समझ लें, हम डायरेक्ट इसका आंसर देंगे। डायरेक्ट क्या होगा, यदि इसके 3 रोज़ होंगे या 3 कॉलम होंगे
तो एक रो में से एक कॉमन आएगा, दूसरी रो में से के दूसरा कॉमन आएगा, तीसरी रो में से फिर कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बच जाएगा। दिस इज इक्वल टू के टू द पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये इस पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है के टू द पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसे एग्जाम्पल समझ लें। एग्जाम्पल जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई मैट्रिक्स का। ए इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई मैट्रिक्स है। तो यदि हम के ए निकालते हैं तो के जो हो क्या होगा, के प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2k 3k 4k 5k 6k 7k 8k और 9k। क्या हुआ, अब के ए का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ के 2k 3k 4k 5k 6k 7k 8k और 9k। देखो प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है कि प्रॉपर्टी हमारे पास इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम इज मल्टीप्लाई बाय द सेम फैक्टर देन द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय दैट फैक्टर। मतलब कि प्रत्येक एलिमेंट यानी कि एक रो में से के से मल्टीप्लाई हुआ, दूसरे रो में से और तीसरे रो में से के से मल्टीप्लाई हो जाए तो के टू द पावर 3 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिटर्मिनेंट ऑफ ए के टू द पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमें डायरेक्ट इसमें ऑप्शन टाइप क्वेश्चन होगा या फिर वैसे पूछ लिया जाएगा, तो इसमें आपने जवाब देना है के टू द पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम of a determinant is expressed as the sum of two or more terms में उसे सम में एक्सप्रेस हो जाए, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinant। जैसे कि समझें इसे एक्सप्लेन देखें भाई, कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसका एक रो या एक कॉलम इस तरीके से है, वो कैन बी एक्सप्रेस्ड इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर। मतलब उसमें दो टर्म हों, अल्फ़ा प्लस ए, बीटा प्लस बी, गामा प्लस सी, डी ई एफ जी एच आई। तो कोई डिटर्मिनेंट ये है, उसमें कोई रो या कोई कॉलम इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, या दो से अधिक टर्म हों, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स में वह डिटर्मिनेंट एक दो डिटर्मिनेंट में टूट जाती है। कैसे, देखिए जैसा साइन यहाँ पर है उसी तरीके का साइन बीच में आ जाएगा, दो डिटर्मिनेंट आपकी बन जाएंगी। इसकी क्या है, तो अल्फ़ा, एक बार इसको एक कॉलम ले लें, अल्फ़ा बीटा गामा, ये दोनों कॉलम सेम होंगे, डी ई एफ जी एच आई। एक बार इसको कॉलम बनाने, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। यदि हम इन दोनों को सॉल्व करके जो आंसर आएगा और इसको सॉल्व करते हैं तो वो दोनों सेम आएंगी। तो आपको जैसा भी क्वेश्चन में आपको मिले, यदि कोई रो या कॉलम आपके टू टर्म में एक्सप्रेस हो रहा हो, सम ऑफ टू टर्म्स, तो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो यहाँ साइन नेगेटिव आ जाएगा। तो आप उस डिटर्मिनेंट को टू डिटर्मिनेंट्स या थ्री टर्म्स का सम हो तो थ्री डिटर्मिनेंट्स के सम में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, द डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर मैट्रिक्सेस, दो या दो से अधिक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो, उनका यदि हम डिटर्मिनेंट निकालें ऑफ सेम ऑर्डर, देन द इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। रेस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट होता है। मान लीजिए
ए इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 या 4 एंड सो ऑन, उसी तरीके के कोई बी मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स हैं ऑफ सेम ऑर्डर, उन दोनों का प्रोडक्ट निकाल करके उसका डिटर्मिनेंट निकालें तो वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी उन रेस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ऐसा 3 में भी हो सकता है, ए बी और सी तीनों का प्रोडक्ट करते हैं, ए बी सी निकाल करके तीनों का प्रोडक्ट करें तो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ सी के बराबर हो जाता है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी, ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, इफ़ ऑल एलिमेंट्स या ईच एलिमेंट ऑफ ए रो या कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ 0। यानी कि डिटर्मिनेंट में कोई भी डिटर्मिनेंट है, यदि वो ए इज़ ए डिटर्मिनेंट, उसकी कोई भी रो या कोई कॉलम, कोई भी रो या कोई भी कॉलम पूरा का पूरा 0 0 0 है, देन इट्स वैल्यू इज़ 0।